मैं हूं शेखर कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल न्यूज़ 360। आज मैं मौजूद हूं सिवान जिला के बहादुरपुर पंचायत, जो प्रखंड बड़हड़िया के अंतर्गत आता है। आज हमारी बातचीत इस पंचायत के मुखिया रहे जीव नारायण यादव जी से होने जा रही है। इनकी पत्नी शांति देवी, जो कि मुखिया प्रत्याशी हैं, आज जनता की अदालत में हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। हाथ जोड़कर बहादुरपुर के सम्मानित जनता को, जो चुनाव के आखिरी समय चल रहा है जी, जो चुनाव 5 साल पर आता है, जनता मालिक होती है। मैं जनता से विनम्र होकर ये आग्रह करता हूँ कि मेरी पत्नी शांति देवी 2016 में चुनाव जीती थी। बखूबी हमने जो भी साधन रहा वो हम काम किए। सबका साथ, सबका विकास, सामाजिक न्याय का एक गेठड़ी है मेरा पहचान, जो इसमें सभी जात, सभी धर्म को लेकर मैं काम किया हूँ। जनता से मैं ये अपील करना चाह रहा हूँ कि 3 नवंबर को चुनाव होने जा रहा है। मेरी पत्नी शांति देवी, जो निवर्तमान मुखिया हैं, वो प्रत्याशी भी हैं। मैं जनता से आग्रह करता हूँ, विनम्र अपील करता हूँ कि 3 नवंबर को अपना बहुमूल्य वोट देकर फिर से शांति देवी को, जो चुनाव चिन्ह 8 नंबर पर चिमनी छाप है, उसे जिताकर खास करके बहादुरपुर के सभी वर्ग, खास करके हिंदू मुस्लिम सभी लोग से मेरा करबद्ध आग्रह है कि अपना बहुमूल्य वोट देकर और फिर से शांति देवी को जिताकर, और मुझे जो प्रतिनिधित्व के रूप में काम करता हूँ, मुझे जो अधूरे कार्य बचे हैं उसको पूरा करूँगा। देखिए, मेरी पंचायत एक बड़ी आबादी है। यहाँ 16,000 की आबादी है। 8,232 मतदाता बंधु हैं और ये पंचायत पिछड़ी पंचायत है, जहाँ पर पिछड़ी अक़लियतों, माने अल्पसंख्यक और महादलित की ये बड़ी आबादी है। रेवेन्यू 8 गांव हैं। हमने भरसक 5 सालों में जो सरकार का साधन है 8 गांव में विकास का पहुंचाने का काम किया हूं। अगर दोबारा मुझे मौका मिलता है तो जैसे कि मान लीजिए कि अभी रोड की स्थिति जर्जर थी, तो कुछ रोड अभी बचा हुआ है, तो आगे हम लोग का प्लान यही है कि नाला का निर्माण होगा, डस्टबिन होगा, स्वच्छता का निर्माण होगा, लाइटिंग का व्यवस्था होगा, और शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ कार्य किया जाएगा। चिकित्सा के में देख लीजिएगा, चिकित्सा में तो मान लीजिए हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर में जो है बनकर है, चल रहा है। और मैं चाहूँगा कि बेरोजगारों को, तो सबसे बड़ी समस्या है, तो बेरोजगारों को भी हम लोग मनरेगा के तहत कुछ रोजगार देते आए हैं, उसमें और विस्तार करेंगे। और सबसे बड़ी बात, भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। मैं बहादुरपुर के सम्मानित जनता को ये बात को अपील करना चाहता हूँ। कुछ साथी मेरे बंधु जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो उसमें कोई दम नहीं है। यहाँ तक कि आप जान रहे हैं कि 1 अप्रैल से डोंगल से काम हो रहा है और GPDP लागू है। और वो जो 2021-22 का जो हम लोग, खास करके भोली भाली जनता बहादुरपुर को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि भ्रम वाली जो स्थितियाँ हैं, जो आए दिन देख रहे हैं प्रतिनिधि द्वारा, तो जो GPDP बनता है, तो जो हम लोग 21-22 के लिए जो मापदंड तैयार किया है साल भर का, जो अगर कोई भी बंधु आएंगे तो उसी में जो पोर्टल पर है, तो उसको भी दिखाया जा रहा है कि ये काम हो गया है। मैं उस जनता से ये बात करता हूँ कि आपका नेता, आपका भाई, आप बेटा हूँ। हमने जो जनता का कोई भी कार्य जनता के बीच रहकर किया हूँ, किसी भ्रम में नहीं पड़ना है। जी, ई श्रम कार्ड बन रहा है पंचायतों में, आपकी इस पंचायत की क्या स्थिति है? ई श्रम कार्ड बढ़ रहा है तो हमारे यहाँ लेबर की संख्या ज़्यादा है। पहले भी कहा कि हमारे पंचायत में जो गरीबी रेखा से बसर करने वालों की संख्या ज़्यादा है, जिसमें ग्राम आलमपुर और बहादुरपुर में खास करके ज़्यादा लेबर हैं, ब्रह्मपुर है और तकरीबन सभी गाँवों में। तो उसमें श्रम कार्ड जो है, जो अगले माह तक बनने वाला है, बन रहा है। जी, हमारी ये भी आपसे जानकारी होगी कि आप इस बहादुरपुर पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का सोच रखते हैं क्या?
देखिए, सोच तो हमारी बहुत ऊंच है, लेकिन साधन सीमित है। मैं दावा तो नहीं करता हूँ, लेकिन आशा रखता हूँ कि अगर दोबारा जनता जो इस 5 सालों में हमने जो काम किया है वो जनता बखूबी, आप जाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे तो बखूबी जानेंगे। चूँकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, कोई वादा भी नहीं करूँगा, ये विश्वास है, मेरे चेहरे पर ही वोट है और जनता का पूर्ण विश्वास है। जी। आपका नॉमिनेशन भी हो चुका है, चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव चिन्ह क्या है, क्रमांक संख्या क्या? देखिए, चुनाव चिन्ह जो मेरे क्रमांक संख्या 8 पर चेमनी छाप है। चेमनी छाप जी। और क्रमांक संख्या 8 मिला है। दिवाली नज़दीक है और छठ भी नज़दीक है, तो जनता वासियों को आप न्यूज़ 360 के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे बहादुरपुर की जनता? देखिए, बहादुरपुर के सम्मानित जनता को एक सामने जो 3 नवंबर को लोकतांत्रिक का महापर्व जो सभी ग्रामीण बहादुरपुर के जो पर्व मनाएंगी, विश्वास है कि इस पर्व को आपसी भाईचारा बनाते हुए मतदाता अपने स्वतंत्र विवेक से निष्पक्ष किसी के दबाव में ना आते हुए जनता अपना फैसला सुनाए। रही बात कि दीपावली और छठ जो बिहार जाना जाता है छठ के लिए, मैं बहादुरपुर के उन सम्मानित जनता को ये अपील करता हूँ कि आगामी 4 नवंबर को जो दीपावली है और 10 से 11 का जो छठी मैया का पूजा है, आपसी भाईचारा बनाकर अपना पर्व को मनावें। और बहादुर पंचायत आपसी भाईचारा के लिए एक मिसाल है। जी, तो ये थे जीव नारायण यादव जी जो न्यूज़ 360 से बातें कर रहे थे। मैं बताते चलो व्यूवर्स को कि इस पंचायत की मुखिया प्रत्याशी जो है शांति देवी हैं, जो इनकी धर्मपत्नी हैं और आज जनता की अदालत में लोकतंत्र का महापर्व में अपना भाग आजमा रही हैं।